शकराज की जय हो। कौन? सेनापति, ये कोलाहल कैसा हो रहा है? राजकुमारी बंदी घर से भाग गई। क्या कहते हो? इतने सैनिकों के होते हुए भी एक साधारण अबला इतना बड़ा साहस कर गई? अपराध क्षमा हो देव। इस देश की नारियों को अबला कहना भूल है। वे कोमल और मनोहर होते हुए भी समय आने पर वज्र के समान कठोर और कृत्या की तरह भयंकर बन जाती हैं। चुप रहो। विजयी शक सेना के सेनापति होकर एक साधारण नारी की प्रशंसा करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? सेवक ने जो कुछ कहा है सच ही कहा है महामहिम। यहाँ की वीर नारियों की साहस भरी गाथाओं के कारण ही इस देश का इतिहास संसार के इतिहास में स्वर्ण की तरह जगमगा रहा है। जहाँ की नारी देवासुर संग्राम में अपने पति को विजय दिलाने के लिए रथ की धुरी में अपनी कोमल उंगली का प्रयोग कर सकती हो, वहां की नारियों को अबला कहना। सेनापति, हम यहाँ भारतीय नारी की वीरता का गुणगान सुनने या किसी देश की महत्ता के सामने मस्तक झुकाने नहीं आए हैं। हम आए हैं पूर्वी संसार के विजेता देश को पराजित करने और उसकी संपत्ति का उपभोग करने। हम यहाँ के समृद्ध और समुज्ज्वल इतिहास को बदलने आए हैं। उसके चमकते हुए स्वर्ण प्रश्नों को अपने पराक्रम की ज्वाला में जलाकर एक नया इतिहास लिखने आए हैं। माना कि सौराष्ट्र की अपार संपत्ति हमारे हाथों में आकर निकल गई। अवंती का गौरवमय राज सिंहासन हमारे अधिकार में आकर चला गया, परंतु उत्तराखंड की विजय ने फिर हमारे उत्साह में प्राणों का संचार कर दिया है। राजकुमारी दक्षमित्रा हमारी इसी विजय का प्रतीक थी। हम उससे विवाह करना चाहते थे। जानते हो किस लिए? किस लिए? इसलिए कि पूर्वी प्रदेशों में गर्व से उठा हुआ भारत का मस्तक सदा के लिए झुक जाए और संसार को मालूम हो जाए कि शकों ने भारत पर केवल विजय ही नहीं पाई, बल्कि भारत की लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी भी बनाया। परंतु कुछ नहीं सेनापति। राजकुमारी दक्षमित्रा जहां कहीं भी हो हमारे सामने आनी चाहिए। अपने सैनिकों और अश्वारोहियों को उनके पीछे लगा दो। जो आज्ञा महाराज। आप विश्वास रखें, हमारे सैनिक उसे पाताल से भी खोज लाएंगे। अरुपुत्तरात्मा दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो नोम निधिवगाहम्। कौन? एक अबला कुछ पर के लिए इस मंदिर में आश्रय चाहती है महामने। द्वार खोलिए। कौन हो तुम? कहा तुम एक अबला। अबला? तुम्हें अबला कौन कह सकता है देवी? तुम्हारे दक्षिण कर में झूलती हुई रक्तरंजित तलवार, गौरमुख पर छाई हुई प्रस्वेद की बूंदें, बिखरी हुई केश राशि और श्वास प्रश्वास के साथ फूलता हुआ वक्षस्थल देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाशक्ति महिषासुर का मर्दन करके इस जीर्ण शीर्ण मंदिर के अंतराल में रखी हुई महाकाली की प्रतिमा में प्रविष्ट होकर प्राणों का संचार करने आई है। तुम तो अबला नहीं, मानवी भी नहीं, देवी हो, देवी। मैं देवी हूँ या मानवी, ये बतलाने का समय नहीं है। शकराज के सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे जल्दी से कहीं छिपाकर मेरी रक्षा करो। महाशक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। आओ। देखो देखो, कहीं इस मंदिर में तो नहीं? हाँ हाँ, देखो मंदिर में तलाश करो, शायद यही छिपी हो। क्या है भाई, द्वार क्यों पीट रहे हो? ये महाकाली का मंदिर है। हम ये जानना चाहते हैं महामने कि क्या यहाँ कोई आया है? महाशक्ति के मंदिर में तो सभी आते रहते हैं, आप लोगों को कौन चाहिए? बात यह है महामने कि हमारा एक बंदी गृह से भाग आया है। उसने अपनी खड़ग से हमारे कई सैनिकों को भी यमलोक पहुंचा दिया है।
हम लोग रात्रि के इस निविड़ अंधकार में उसी को खोज रहे हैं, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह बंदी पुरुष नहीं स्त्री है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है सैनिक? स्त्रियां ही तो पुरुष की शक्ति होती हैं। किंतु यदि तुम्हें बंदी के यहाँ इस मंदिर में होने का संदेह है तो यहाँ का कोना कोना देख सकते हो। ये पट क्यों बंद है? ये महाशक्ति महाकाली की प्रस्तरमयी पवित्र प्रतिमा का आवास है। रात्रि के समय इस द्वार को खोलना महादेवी का क्षम्य अपराध होगा। बहुत अच्छा, हम नहीं खोलेंगे इसे। परंतु स्वामी, आप कौन हैं? मैं महाकाली का सेवक, सरस्वती का पुजारी और भगवती राजराजेश्वरी का अकिंचन भक्त। अच्छा, आप कवि हैं? क्षमा करना, हमने आपको कष्ट दिया। अच्छा, नमस्कार। भगवती तुम्हें सद्बुद्धि दे। धन्यवाद महामने, आपने इन बर्बर सैनिकों से मेरी रक्षा की। उपकार। पर आप हैं कौन? इस भग्नावशेष मंदिर में जनपद और जनरव से दूर इतनी रात को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं देवी, केवल कल्पना के कमलों से कविता कामिनी के पाद पद्मों का पूजन कर रहा हूँ। आपका नाम? कालिदास। कालिदास? कालिदास? क्या वही कालिदास जिसके लिए भारत के छोटे से छोटे बच्चे को भी गर्व है और वो छाती फुलाकर कहते हैं कि हम उस देश के बच्चे हैं जहां महाकवि कालिदास का जन्म हुआ है? जनता की मेरे लिए क्या धारणा है ये तो मैं नहीं जानता देवी। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि मैं हूं और महाकाली का भक्त हूं। उत्तरापद की यात्रा को आया था, रात बिताने के लिए इस मंदिर में ठहर गया हूं। हाँ, पर तुम कौन हो? मैं हूं उत्तराखंड के महाराज की कन्या दक्षमित्रा। मध्य भारत से पराजित होकर लौटती शकराज की विशाल वाहिनी ने हमारे प्रदेश पर आक्रमण किया। युद्ध में मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए। देश पराजित हुआ और उत्तरापद की रक्त रंजित भूमि पर शकों की विजय का ध्वजवंदन हो गया। इसके बाद शकराज ने मुझे बंदी बना लिया। फिर? कुछ समय तक तो मैं बंदी घर में बंद रही, परंतु एक दिन उसने मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर मेरी आत्मा सिहर उठी। मेरा रोम रोम अपमान से जल उठा। कल्पना कर सकते हो कवि कि वो प्रस्ताव क्या था? तुम ही बताओ। वो मुझसे विवाह करना चाहता था। प्रस्ताव सुनते ही मेरी आंखों से चिंगारियां फूट पड़ी। महाकवि, ये मेरा नहीं, भारत की समस्त नारी जाति का अपमान था। निश्चय। मैंने उसी रात को अपनी शक्ति को तोला और बंदी घर से भागने का प्रयास किया। आप विश्वास करें महामते कि इन उंगलियों में इतनी शक्ति आ गई कि मैंने बंदी गृह की लौह निर्मित शलाकाएं एक झटके से टेढ़ी कर दी और इस प्रकार मेरे भागने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मैं भागी। शक सैनिकों ने मेरा पीछा किया, किंतु गहन वन में छाए हुए घोर अंधकार ने मेरी सहायता की और मैं लुकती छिपती यहाँ तक आ पहुंची। हो। बड़ा ही वेदनापूर्ण है तुम्हारी कहानी का पूर्वार्ध देवी, किंतु पूर्वार्ध जितना करुण है उत्तरार्ध अवश्य उतना ही आशास्पद होगा। ये कैसे हो सकता है महाकवि? शकराज की प्रबल शक्ति से मैं कब तक टक्कर ले सकूंगी? चिंता न करो, मैं महाकाली के मंदिर में खड़ा होकर महाशक्ति की प्रतिमा के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आप मेरी सहायता करेंगे? पर किस बल पर, किस बूते पर इतना साहस कर रहे हो कवि? कहां शकराज की बलवान सेना और कहां एक साहित्य का पुजारी कवि? तुम्हें संदेह हुआ तो लो, ये देखो, ये है मेरा बल, यही है मेरी शक्ति और यही है मेरा शस्त्र। ये शस्त्र कहां? ये तो लेखनी है कवि, लेखनी। ये लेखनी ही कवि का बल है देवी। संसार का कोई बल, कोई शस्त्र, कोई शक्ति इसे पराजित नहीं कर सकती। अच्छा, तुम विश्वास रखो। चलो हम लोग अवंती चलें। अवंती? वहां क्या है? वहां है शक्ति और साहित्य का समन्वय। वहीं हमें अवंतीपति महाराज विक्रमादित्य का आश्रय मिलेगा।
माधवगढ़ी परम निधेश परम भंजन अवंतीपति महाराज विक्रमादित्य की जय। शकारी महाराज विक्रमादित्य की जय। जय महाकाल, जय महाकाल। सर्वस्तरन्तु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। आप कौन हैं महामने? एक प्रवासी। नहीं नहीं महाभाग, इतने छोटे परिचय से काम नहीं चलेगा। जिसकी वाणी से निकली हुई पदावली उन्मुक्त निर्झरणी के संगीत की तरह हृदय में स्पंदन पैदा करती हो, वो कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तुम अवश्य कोई महान व्यक्ति हो, तुम अवश्य महाकवि हो। अपना और अपने परिवार का पूरा परिचय दो। महाराज, वित्त है कवित्त पास, भाई हैं हमारे भाव, इष्ट राज राजेश्वरी चित्त में जड़ रहे। देश है त्रिलोक और नरेश है हमारा मन, कल्पना तरंग हाथ लेखनी अमर है। भोजन है भूख में सुनवरस रसीले सदा, प्रेम सखा संग ताज छंदों का सर है। कविता है कामिनी लजीली नवयुवती की, आंखों की कोर बीच कवियों का घर है। धन्य है कवि। तुम कवि ही नहीं महाकवि हो। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का परिचय सुनकर हमें आनंद हुआ। अवंती तुम्हारा स्वागत करती है। आज से तुम भी अवंती की राजसभा के रत्न हो। अपराध क्षमा हो देव, मेरी कविता किसी की बंदिनी बनना नहीं चाहती। उसने तो उन्मुक्त निर्झरणी की तरह प्रकृति के पवित्र पटल पर स्वतंत्र रूप से बहना ही सीखा है। समझे, परंतु कवि, इतना तो हम भी जानते हैं कि कवि संसार की धरोहर है और उसकी कविता किसी एक की संपत्ति नहीं, समस्त विश्व की संपत्ति होती है। हम उसे बंदी बनाना नहीं चाहते। हम तो केवल यही चाहते हैं कि तुम अवंती में ही रहो और अपनी कविता से लोगों को विश्व प्रेम का संदेश सुनाओ, ताकि भारत के इतिहास में तुम्हारा और अवंती का नाम सदा के लिए अमर हो जाए। यदि ऐसा है महाराज तो मुझे स्वीकार है, किंतु क्या? किंतु मेरे साथ एक प्राणी और भी है महाराज, उसे भी अवंती में आश्रय मिलना चाहिए। कौन है वो? उत्तराखंड के महाराज की राजकन्या। उत्तराखंड के महाराज की कन्या? और यहाँ तुम्हारे साथ? उत्तराखंड मदोन्मत्त शकों की प्रचंड वाहिनी से पददलित हो चुका है। महाराज युद्ध भूमि में वीर गति को पा चुके हैं। राजकुमारी को शकराज ने अपना बंदी बना लिया था, किंतु वो बंदीगृह से भाग निकली और अब निर्भय होकर रहने के लिए आपका आश्रय चाहती है। यदि अवंतीपति सरस्वती के इस सेवक को अपनी राजसभा में रखना चाहते हैं तो राजकुमारी को भी अभयदान दीजिए। स्वीकार है। राजकुमारी निर्भय होकर अवंती के राजप्रासाद में रह सकती है। ये नहीं हो सकता महाराज। अवंती के गणराज्य का महामंत्री ये कभी नहीं होने देगा। कारण? ये राजनीति के विरुद्ध है। शत्रु के बंदी घर से भागी हुई राजकुमारी को आश्रय देना शत्रु को युद्ध के लिए ललकारना है। भूलते हो महामंत्री, संसार में राजनीति से भी बड़ी एक वस्तु है, वो है धर्म। शरण में आए हुए की रक्षा करना ये राजा का धर्म है। हम अपना धर्म पालन करने के लिए राजकुमारी को अवश्य आश्रय देंगे। आचार्य वराह मिहिर जी। आज्ञा महाराज। आप जाइए और राजकुमारी को राजकीय सम्मान के साथ राजप्रासाद में ले आइए। जो आज्ञा महाराज। और कवि महाराज, तुम भी राज की अतिथिशाला में विश्राम करो। तुम्हारे लिए भी एक सुंदर निवास स्थान की व्यवस्था करनी होगी। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री, वातायन पर खड़े एक चित्त होकर आप क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि यह झंझावात किस दिशा की ओर जा रहा है। झंझावात?
कहाँ है झंझावात? भ्रम तो नहीं हुआ अवंती के महामंत्री को? वैताल को भ्रम नहीं होता कवि। तुम्हें क्या पता कि मेरी इन आंखों ने आज क्या क्या देखा है। देखा है क्या? महाराज ने जिस राजकुमारी को आश्रय दिया है वो धीरे धीरे महाराज के हृदय पर अधिकार कर रही है। आज वो फूलों से महाराज का स्वागत कर रही थी। धन्य है। क्या धन्य है? तुमने राजकुमारी को अवंती में आश्रय नहीं दिलाया, बल्कि महाराज के जीवन में एक चिंगारी डाल दी है जो धीरे धीरे सुलग रही है। तो इससे क्या हुआ? महाराज का संयम भी तो। संयम? संयम। तुमने कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा? हाँ महामंत्री जी, क्या होगा? प्रजा की सुख शांति नष्ट होगी, अवंती राज सिंहासन डगमगा जाएगा और महाराज की कीर्ति में सदा के लिए एक कलंक लग जाएगा। और इस सब के उत्तरदायी तुम होगे कवि, तुम। मैं? हाँ तुम। महाराज ने महाकवि को याद किया है। मुझे? कहाँ? राजप्रासाद के शारदा मंदिर में। महाराज राजकुमारी के साथ महाकवि की वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओहो, उनसे कहो अभी उपस्थित होता हूँ। अच्छा, आज्ञा दीजिए महामंत्री जी। जय महाकाल। जय महाकाल। कवि महाराज, आज तक तुमने जो कुछ लिखा वो तो हमने सुना, पर आजकल क्या लिख रहे हो ये तो बताओ। महाराज, आजकल मैं एक नाटक लिख रहा हूँ। नाटक? नाटक का विषय? नाटक का विषय है महाराज निसर्ग कन्या शकुंतला और महाराज दुष्यंत का अमर प्रेम। क्या प्रेम भी अमर होता है? क्यों नहीं होता महाराज। जब प्रेम आत्मा के साथ घुल मिल जाता है तो वो शाश्वत और अमर बन जाता है। तो फिर सुनाओ, अपनी उस रचना का भी कुछ अंश सुनाओ। महाराज की जय हो। ओह, महामंत्री वैताल भट्ट, आओ, अच्छे समय पर आए। कवि एक अमर प्रेम की रचना सुना रहे हैं, तुम भी सुनो। क्षमा कीजिए महाराज, वीरता के पुजारी प्रेम की कविता या रचना सुनने की अपेक्षा खड्ग की झंझनाहट सुनना अधिक पसंद करते हैं। खड्ग की झंझनाहट तो सदा ही सुनते हो महामंत्री, आज प्रेम का संगीत भी सुन लो। प्रेम का संगीत सुंदरता के पुजारियों को सुनना चाहिए। वैताल भट्ट सुंदरता का पुजारी नहीं है कवि। तो क्या महामंत्री प्रेम से घृणा करते हैं? अवश्य। वैताल के कान ऐसे नहीं कि उनमें प्रेम का कूड़ा करकट भरा जाए। अवंती के राजमहल में जहां विशुद्ध पराक्रम की भागीरथी बहती है, वहां आज तुम दोनों ने प्रेम की कर्मनाशा बहा दी है। महामंत्री, मर्यादा से बाहर ना जाओ। तुम हमारे अतिथियों का अपमान कर रहे हो। क्या तुम ये भूल गए कि ये हमारा राजमहल है? अपराध क्षमा हो महाराज, ये आपका राजमहल नहीं, अवंती का राजमहल है। अवंती के गणराज्य का राजमहल है। मैं अवंती का महामंत्री होने के कारण इस राजमहल में ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगा जिससे अवंती का और अवंती की प्रजा का हित हो। तुम कहना क्या चाहते हो? केवल इतना ही कि राजकुमारी दक्षमित्रा यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मालवगण सभा में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रस्ताव भी पारित हो गया? हाँ, शकराज की विशाल वाहिनी अवंती पर आक्रमण करने के लिए सीमा पर खड़ी है। युद्ध से पहले शकराज ने एक दूत भेजा है। वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाना चाहता है। यदि राजकुमारी उसे न सौंपी गई तो अवंती में युद्ध का दावानल भड़क उठेगा, प्रजा की शांति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। जनता पर आई हुई विपत्ति को दूर करने के लिए मालव सभा ने यही निश्चय किया है कि उत्तरापथ की राजकुमारी को शकराज के पास भेज दिया जाए। ये कभी नहीं होगा। हमने राजकुमारी को अभयदान दिया है। परंतु महाराज विक्रम ही अवंती के सर्वे सर्वा नहीं, मालवगण के गणनायक हैं। उन्हें मालव सभा की आज्ञा माननी होगी, अन्यथा। अन्यथा क्या? वो भी कह दो। महाराज को राज्य सिंहासन का त्याग करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए अवंती के राज सिंहासन का त्याग? मालवगण ये नहीं चाहते कि एक जीवन को बचाने के लिए सहस्त्रों जीवनों की आहुति दी जाए। एक नारी के सुख के लिए असंख्य नारियों के सुख सौभाग्य मिट्टी में मिलाए जाएं। भारत के इतिहास के पन्नों पर ऐसी बहुत सी घटनाएं अंकित हैं कि बड़े बड़े राज्य नारी के कारण ही नष्ट हो गए। मालवगण नहीं चाहते कि अवंती में भी इस इतिहास की पुनरावृत्ति की जाए। बस वैताल यही कहने आया था
अब जा रहा है। यदि ऐसा है तो हम अवंती के राज सिंहासन का त्याग करते हैं। नहीं नहीं देव, ये कैसे हो सकता है? कवि, तुम ही बताओ, जिस अवंती ने मुझे आश्रय दिया वो मेरे लिए कष्ट क्यों उठाए? महाराज, आप प्रजा के पालक हैं, लाखों लोगों के रक्षक हैं। आपके राज त्याग करने से प्रजा अनाथ हो जाएगी। आप राज का परित्याग न करें, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। जो फूल हवा के झोंके से उड़ा आया था वो आंधी के झोंके से उड़ जाए तो हानि ही क्या है? तुम निश्चिंत रहो देवी, मैं राज्य का परित्याग करके भी अपने वचन का पालन करूंगा। जब तक हमारे हाथों में खड़ग है, खड़ग में शक्ति है, तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकती। तो क्या महाराज अकेले ही शक्सेना से युद्ध करेंगे? हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है। तो फिर मैं भी आपके साथ हूँ। तो क्या तुम भी खड़ग लेकर युद्ध करोगे? नहीं देवी, मेरी लेखनी युद्ध करेगी। लेखनी? क्या कहते हो? लेखनी और युद्ध करेगी? हाँ महाराज, आज संसार को पता चल जाएगा कि कवि क्या कर सकता है। वो चाहे तो अपनी कविता से प्रलय मचा सकता है और चाहे तो सूखी हड्डियों में प्राणों का संचार कर सकता है। हम कैसे विश्वास करें? महाराज को विश्वास करना ही होगा। संसार आज तक खड्ग की शक्ति पर ही भरोसा करता आया है, परंतु आज उसे एक लेखक की लेखनी की शक्ति पर भरोसा करना पड़ेगा। महाराज, मेरी ये लेखनी जिससे अब तक मुस्कानें बरसती रही हैं, प्रेम की फुहारें झरती रही हैं, वो आज ज्वाला बरसाएगी, अंगारे बरसाएगी और उन अंगारों से बनी हुई कविता अवंती की प्रजा का हृदय बदल देगी। उनकी शिराओं में ठंडा पड़ा हुआ रक्त फिर से उबलने लगेगा। तो शकों की सेना आक्रमण की सूचना दे रही है। हम जाते हैं। हमें राजकुमारी नहीं अवंती चाहिए, हमें अवंती पर अधिकार करना है। चलो आगे बढ़ो। नील गगन से बरस रही है नरमुंडों की माला, आज भारती के अंचल में प्रकटी जीवन ज्वाला। उठो उठो भारत के वीरों, अब तो शस्त्र संभालो, अपनी प्यासी तलवारों की आओ प्यास बुझा लो। नक्षत्रों बरसा दो झरझर अंबर से अंगारे, नभमंडल से टूट पड़ो तुम खंड खंड हो सारे। रविमंडल की प्रखर रश्मियों जगती को सुलगा दो, सूखी हुई अस्थियों में भी आकर प्राण जगा दो। देर न करना वीरों, उठकर अपना शस्त्र संभालो, अपनी प्यासी तलवारों की आओ प्यास बुझा लो। महाकवि की जय, महाकवि की जय, महाराज विक्रमादित्य की जय, महाराज विक्रमादित्य की जय। मानवगणी परम निधेश परदुख भंजन अवंतीपति महाराज विक्रमादित्य की जय। शकारी महाराज विक्रमादित्य की जय। नहीं नहीं, बोलो महाकवि कालिदास की जय। महाकवि कालिदास की जय, महाकवि कालिदास की जय। धन्य है कवि, शकों की लड़ाई में तुम्हारी लेखनी ने जो चमत्कार दिखाया है, उसी के कारण हमने अपने शत्रुओं पर विजय पाई। धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी लेखनी। क्षमा करना कवि,
मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी लेखनी में इतनी शक्ति है। जो मालवगण युद्ध से डरते थे, वही तुम्हारी कविता सुनकर शस्त्र लेकर घरों से निकल पड़े। तुम्हारी कविता में यदि हृदय की तड़पन है, तो प्राणों का संचार करने की शक्ति भी है। धन्य है महाकवि। आज तो तुम्हारी निंदा करने वाले भी तुम्हारा और तुम्हारी कविता का जय घोष कर रहे हैं। अवंती की प्रजा आज तुम्हारी लेखनी पर श्रद्धा के फूल चढ़ा रही है। परंतु मैं क्या करूं? मैं तो अकिंचन हूं, निर्वासित हूं। न मेरे पास तुम्हारी पूजा के लिए अपने उपवन के फूल हैं, न कुमकुम अक्षत। मैं तुम्हारी और तुम्हारी लेखनी की पूजा कैसे करूं? ऐसा न कहिए राजकुमारी। अवंती की सारी संपत्ति पर आज से आपका अधिकार है। अब आप उत्तरापद की निर्वासित राजकुमारी नहीं, मालवगण ने आपको अवंती की महारानी बनाने का निश्चय किया है। क्या यह सत्य है महामंत्री? वैताल कभी मिथ्या नहीं बोलता महाकवि। मालव जन समुदाय तुम्हारी कविता पर इतना मुक्त हो गया है कि वो आज कवि और उसके साथ आई हुई राजकुमारी के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रस्तुत है। आज से राजकुमारी दक्षमित्रा अवंती की महारानी है। और महाकवि कालिदास अवंती के ही नहीं, भारत के महाकवि हैं। सर्वस्तरन्तु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र।